हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है JK24 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में देखो हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट रिजर्व द जजमेंट ऑन ग्रांटिंग माइनॉरिटी स्टेटस टू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। यानी सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आने वाला है जिसमें वो ये बताएंगे कि क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को यहाँ पे माइनॉरिटी का स्टेटस देना चाहिए या नहीं। इस पर जो है पूरी यहाँ पे बात करने वाले हैं आज के इस पूरे वीडियो में। तो मैं पहले आपको थोड़ा सा एक बार ब्रीफ में बता देता हूँ कि आखिर मुद्दा क्या है। देखो, ये जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी डिमांड करती है कि इस यूनिवर्सिटी को दिया जाए माइनॉरिटी का स्टेटस। अच्छा, क्यों डिमांड करती है ये, तो यहाँ पे हम आज के इस वीडियो में इन सभी क्वेश्चंस को जो है डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर मुस्लिम कम्युनिटी क्यों डिमांड करती है माइनॉरिटी का स्टेटस फॉर AMU। और दूसरा क्वेश्चन ये डिस्कस करेंगे कि क्यों अभी तक जो है इस वाले स्टेटस को नहीं दिया गया है, क्या इसके नुकसान हो सकते हैं। AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का क्या है ओरिजिन, और अभी करंट स्टेटस यानी कि आज के टाइम पे जो है AMU का क्या स्टेटस है। ये सभी के सभी क्वेश्चन जो है आज की इस वीडियो में हम इनका आंसर्स फाइंड करेंगे। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को एंड तक देखना और आपके लिए क्वेश्चन भी है, तो कहीं मत जाना। चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखो, यहाँ पे पूरा मुद्दा है वो रिवॉल्व करता है अराउंड द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और यहाँ पे एक डिमांड जो कि कहती है कि माइनॉरिटी का स्टेटस जो है इस यूनिवर्सिटी को ग्रांट कर देना चाहिए। ये जो इशू है ये पूरा लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है जो कि इंडिया के अंदर काफी लंबे टाइम से बना हुआ है। अगर बात करें इसके क्रक्स की, तो वो यही है कि भाई AMU को जो है यानी इंडिया का प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इसको माइनॉरिटी का स्टेटस दे दिया जाए। अगर मान लो दे भी दिया जाता है तो उससे क्या होगा, तो यहाँ पे मुस्लिम जो स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पे रिजर्व करने का राइट मिल जाएगा अपने लिए सीट्स। ठीक है, कुछ परसेंटेज ऑफ सीट्स जो है वो रिजर्व कर पाएंगे यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी के अंदर। तो यहाँ पे ये चीज बोली जा रही है। अब देखो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है ये स्टैब्लिश की गई थी सर सैयद अहमद खान के द्वारा, जो कि स्टार्टिंग में जो कहलाती थी तो इसको बोला जाता था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज। 1875 तक ये कहलाता था, लेकिन बाद में जो है इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया 1920 के अंदर बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, बाय द एक्ट ऑफ इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये जरूर याद रखना, आगे काम आएगा। तो यहाँ पे जो है डिबेट चलती रहती है कि इसको देना चाहिए नहीं देना चाहिए माइनॉरिटी का स्टेटस, लेकिन इसके जो रूट्स हैं वो कहीं ना कहीं पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा के अंदर है, यानी कि इंडिपेंडेंस के कुछ सालों बाद। तो चलिए जानते हैं एक बार ओरिजिन की, आखिर ये जो पूरी यूनिवर्सिटी है इसका ओरिजिन क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, सो दैट हमें पूरा का पूरा मुद्दा समझने में आसानी हो। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं हिस्टोरिकल एंड लीगल बैकग्राउंड ऑफ AMU। देखो, ओरिजिन ऑफ AMU की बात करें तो ये यूनिवर्सिटी जो है इसका ओरिजिन माना जाता है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज के फॉर्म में, जिसको फाउंड किया गया था सर सैयद अहमद खान के द्वारा, जो कि एक स्कॉलर थे। ये जो स्कॉलर थे वो हमेशा मुस्लिम्स के लिए कुछ करना चाहते थे। इन्होंने देखा था कि मुस्लिम के अंदर जो एजुकेशन है इसकी कमी है, और इसके चलते इन्होंने 1875 के अंदर इस कॉलेज का निर्माण किया, जिसको कहा जाने लगा मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज। लेकिन फिर बाद में इस कॉलेज को जो है मॉडर्न एजुकेशन प्रमोट करने के लिए जो है इस एम के साथ इसको प्रमोट किया जाने लगा, और फिर बाद में इसको क्या मिला, यहाँ पे स्टेटस मिल चुका था यूनिवर्सिटी का इन 1920। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा ये बन जाती है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यानी कि जो एंग्लो यहाँ पे मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज कहा जाता था, अब उसका क्या नाम पड़ गया यहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो इस तरीके से जो है ओरिजिन होता है यहाँ पे AMU का। अब देखो, आपको एक और चीज समझने की जरूरत है इस पूरी न्यूज को समझने के लिए, और वो है आर्टिकल नंबर 30 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल नंबर 30 देखो क्या कहता है, ये कहता है कि सभी माइनॉरिटीज के पास ये राइट है कि वो अपने रिलीजन और लैंग्वेज के बेसिस पे एस्टैब्लिश किए गए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस वाले प्रोविजन के इंटरप्रेट करते ही मुस्लिम कम्युनिटी क्या कहती है कि क्योंकि देखो यहाँ पे AMU जो है इसको एस्टैब्लिश किसने किया है, सर सैयद अहमद खान ने। तो अगर उन्होंने स्टैब्लिश किया है तो आर्टिकल नंबर 30 के तहत हमारे पास क्या होना चाहिए, इसको स्टैब्लिश और एडमिनिस्टर करने का पूरा पूरा राइट होना चाहिए, और इसीलिए यहाँ पे माइनॉरिटी स्टेटस इसको ग्रांट कर देना चाहिए AMU को। लेकिन यहाँ पे इसी की वजह से जो है ये काफी बार डिस्प्यूट का कारण बना हुआ है। अब ये जो मुद्दा है 1967 में पहली बार चला जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो कि अनाउंसमेंट होती है, उस केस को कहते हैं अजीज बादशाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। सुप्रीम कोर्ट जो है ये कहती है AMU वाज नॉट एस्टैब्लिश्ड बाय द मुस्लिम कम्युनिटी। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ ये कहना होता है कि AMU जो है मुस्लिम कम्युनिटी ने स्टैब्लिश नहीं करी है, बल्कि वो स्टैब्लिश हुई है एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा, एंड देयरफॉर इसको जो है हम ये नहीं कह सकते कि इसको दिया जाना चाहिए माइनॉरिटी का स्टेटस अंडर आर्टिकल नंबर 30। तो यहाँ पे आपने क्या समझा, 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि नहीं देंगे हम इस यूनिवर्सिटी को मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी का दर्जा। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि ये फिर से वापस एक और बार जाता है, 1981 में अमेंडमेंट होता है,
जब उस टाइम पे क्या था, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से क्या करता है, ये एक और बार इसका वापस से मुद्दा ये सामने आता है। तो पार्लियामेंट में क्या होता है कि पास होता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट 1981। इसमें क्या किया जाता है, अमेंडमेंट किया जाता है। इस अमेंडमेंट का बेसिकली मोटो ही ये था कि यहाँ पे इसको क्या किया जाए, यहाँ पे इस पे जो माइनॉरिटी स्टेटस है इसको दिया जाए। तो विच सॉट टू एक्नॉलेज द यूनिवर्सिटीज हिस्टोरिकल ओरिजिन एंड इफेक्टिवली ग्रांट इट्स माइनॉरिटी स्टेटस। तो यहाँ पे ये बोला गया कि भाई इसके हिस्टोरिकल ओरिजिन को देखते हुए इस यूनिवर्सिटी को जो है हम माइनॉरिटी का दर्जा जो है वो ग्रांट कर रहे हैं। तो मतलब आपने क्या समझा कि 1981 के अंदर जो यहाँ पे अमेंडमेंट आया, ठीक है, उसके तहत क्या हुआ, यहाँ पे माइनॉरिटी का स्टेटस मिल गया। द अमेंडमेंट वाज अ डायरेक्ट रिस्पांस टू 1967 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ने, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था 1967 के अंदर, उसके रिस्पांस में 1981 में क्या हुआ, यहाँ पे अमेंडमेंट आया और उसमें ये बोला गया कि यस, इसको जो है ग्रांट कर दिया जाता है यहाँ पे क्या स्पेशल माइनॉरिटी स्टेटस, ठीक है, इस यूनिवर्सिटी को। अच्छा, ये जैसे ही आता है सामने तो उसके बाद जो है प्रोटेस्ट होता है। प्रोटेस्ट यानी कि जो है काफी ज्यादा लोग जो है इसको अपोज करते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि यहाँ पे इसके होने की वजह से जो है यहाँ पे भेदभाव की स्थिति है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर ये स्पेशल स्टेटस मिल जाता है, माइनॉरिटी स्टेटस मिल जाता है, तो 50% जो सीट्स हैं वो किसके लिए रिजर्व रहेंगी, वो रहेंगी मुस्लिम लिए रिजर्व, मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व, और एज कंपेयर टू दूसरी कास्ट जैसे कि एसटी, एससी और दूसरी क्लासेस के लिए। तो यहाँ पे इस वजह से जो है ये सारी की सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया अजीज बासा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे देखो 1981 के अंदर क्या हुआ, अमेंडमेंट आया जिसके अंदर इनको क्या करा गया, स्पेशल स्टेटस यानी माइनॉरिटी स्टेटस ग्रांट कर दिया गया। फिर ये दोबारा से जाता है इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर, ठीक है। इलाहाबाद हाईकोर्ट जो है इनवैलिडेट कर देती है 1981 अमेंडमेंट को, कि नहीं नहीं 1981 जो है वो बिल्कुल नल एंड वॉइड है। क्यों? क्योंकि एएमयू जो है वो स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा स्टेब्लिश की गई है, ना कि किसी एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के द्वारा। तो यहाँ पे वो मना कर देते हैं कि इस वाली यूनिवर्सिटी को हम नहीं देंगे ये वाला स्टेटस। दिस जजमेंट वाज बेस्ड ऑन द प्रीमाइस दैट अ यूनिवर्सिटी और कॉलेज मस्ट बी एस्टैब्लिश्ड बाय द माइनॉरिटी कम्युनिटी इटसेल्फ टू एंजॉय द राइट्स अंडर द आर्टिकल नंबर 30। तो ये कहा जा रहा है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन को तब आर्टिकल नंबर 30 के राइट्स एंजॉय करने को मिलते हैं अगर उनके द्वारा खुद से जो है यहाँ पे कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश किया गया हो। लेकिन इस केस में, एएमयू के केस में, यहाँ पे एक्ट ऑफ पार्लियामेंट वाज द रिस्पॉन्सिबल बॉडी फॉर मेकिंग दिस एएमयू, ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पे ये चीज नहीं हो सकती। तो फिर इसके अलावा क्या होता है, सब्सिक्वेंट जो है यहाँ पे देखो, सब्सिक्वेंट अपील्स एंड सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्वमेंट, यानी फिर और दलीलें होती हैं इसके ऊपर। 2006 के अंदर जजमेंट आती है, चैलेंज होती है, और बहुत सारी जो है लीगल पिटीशंस जो है दायर की जाती हैं, बहुत सारी याचिकाएं आती हैं। और फिर अब अगर बात करें करंट स्टेटस ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, तो देखो यहाँ पे क्या है कि 7 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, यानी कि 7 लोगों की जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी है, जिसको लीड कर रहे हैं चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़। और इसमें वो क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे ये कि क्या इसको, इस यूनिवर्सिटी को देना चाहिए यहाँ पे माइनॉरिटी का स्टेटस। तो इसमें पूरा डिसाइड होगा। अभी फिलहाल जो है ये मुद्दा गया है और इसी वजह से न्यूज में बना हुआ है। अच्छा, एक बार वापस से देख लेते हैं कि व्हाट इफ माइनॉरिटी स्टेटस जो है ग्रांट कर दिया जाएगा तो क्या क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं। तो देखो, सबसे पहला तो डिक्लेरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिशमेंट, तो यानी कि ये पक्का हो जाएगा कि ये जो एएमयू यूनिवर्सिटी है इसको एस्टैब्लिश किया गया था द्वारा मुस्लिम्स के द्वारा, ठीक है, और इसी वजह से इसको माइनॉरिटी का स्टेटस मिल गया है। तो यहाँ पे ये चीज जो है वो क्या हो जाएगी, एकदम पक्की हो जाएगी। दूसरा, यहाँ पे चेंजेस हो जाएंगे यूनिवर्सिटी के गवर्नेंस में, यानी एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस प्रोविजंस दैट कुड अलाउ फॉर ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी इन द यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमिक बॉडीज, यानी कि जो पूरा इसका एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो किसके द्वारा होगा, वो भी किसके द्वारा होगा, मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा होगा। यहाँ पे देखो और क्या बोला जा रहा है, एडमिशन पॉलिसीज, यानी अब देखो क्योंकि यहाँ पे स्पेशल माइनॉरिटी स्टेटस मिल जाएगा तो 50% सीट्स जो हैं वो मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व रहेंगी एज कंपेयर टू अदर कास्ट, जैसे कि एसटी, एससी और दूसरी क्लासेस के लिए। लीगल एंड पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन, 1981 अमेंडमेंट एक्ट वाज कंट्रोवर्शियल एंड बिकेम अ सब्जेक्ट ऑफ लीगल स्क्रूटनी। जब 1981 अमेंडमेंट आया जिसमें ये बोला गया कि यहाँ पे स्पेशल स्टेटस हम दे देंगे, तो यहाँ पे वो कई ज्यादा क्या हुआ, लीगल स्क्रूटनी का सब्जेक्ट रहा। क्रिटिक्स ने आर्ग्यू किया कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट कुड नॉट बी अकॉर्डेड माइनॉरिटी स्टेटस, यानी कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिसको पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया उसको नहीं बनाया जा सकता यहाँ पे माइनॉरिटी के लिए स्पेशल यहाँ पे यूनिवर्सिटी।
तो यहाँ पे इस तरीके की जो है दलीलें सामने आती हैं। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा इशू समझ में आ गया होगा कि क्या चल रहा है और क्या होने वाला है। लेकिन अभी तक फिलहाल कोई भी जजमेंट जो है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं आया है, लेकिन जैसे ही आता है तो मैं वीडियो के माध्यम से आप तक जो है वो इन्फॉर्मेशन जरूर लेकर आऊंगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लेकिन अभी ये वीडियो पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि मैं तब इसको मानता हूं कंप्लीट जब आपका जो है ओपिनियन मुझे मिल जाता है। तो आपको क्या करना है, कमेंट में मुझे ये चीज बतानी है कि क्या यहाँ पे एएमयू जो है इसको मिलना चाहिए माइनॉरिटी स्टेटस, और अगर नहीं तो क्यों, और अगर हाँ तो क्यों। ठीक है, इन दोनों ही रीजंस को आपको जो है कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। सो थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां पे हम ऐसे किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे और उसको एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि क्या है आखिर पूरा मुद्दा।